हेलो स्टूडेंट, HICS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सी सेट के अंतर्गत मैथ को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 2 या 3 चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन। तो उसके बारे में मैंने आपको बेसिक्स थोड़ा बहुत बताया था कि कैसे चेंज करना होता है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, मूलानुपात क्या होता है। इन सब के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताया था। तो उसके बाद जो बेसिक्स था और क्वेश्चंस भी हमने कुछ सॉल्व किए थे, जो कि आपके सी सेट के पेपर में बनते हैं, जो चाहे स्टेट PCS की बात करें या फिर UPSC के सी सेट की। और उन्हीं उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और सवाल को देखेंगे, कुछ और टाइप्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी टाइप्स इसमें से बन सकते हैं, जो क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं, उनको हम अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी और सवाल को सॉल्व कर सकते हो और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि अधिकांशतः कई बार मैंने देखा है, जैसे लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था तो उसमें कई लड़कों का GS में काफ़ी अच्छा स्कोर था, लेकिन सी सेट में उनके 22-23 क्वेश्चन ही ठीक हुए। तो ये जो मैथ रीजनिंग, ये जो क्वेश्चन है ना, इनको आप बिल्कुल, एक तो इनका आपको उसी समय पता चल जाएगा कि हमारा सही आंसर है या गलत है, ठीक है ना। दूसरी, आप कंप्रहेंशन वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें तब भी थोड़ा बहुत संदेह रहता है कि पता नहीं सही है या गलत है। तो इसलिए यहाँ के नंबर बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं और बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी पकड़ बनानी है। सी सेट में बहुत लड़के फेल हो जाते हैं, हम तो UPSC में भी सुनते हैं, PCS में भी सुनते हैं, लेकिन आपको फेल नहीं होना है, आपको केवल मेहनत करनी है। आपको उन्हीं टाइप को बताया जा रहा है जो क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। ये नहीं कि बहुत कुछ SSC बैंक वगैरह में, इतना नहीं, केवल और केवल सी सेट आपका पूरा कवर होगा। 99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आगे आज सवाल सॉल्व करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के, ठीक है। आइए देखिए, कुछ टाइप्स हमने किए थे, आज उसी को थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया देखेंगे। रुपए 94 को 2 भागों में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है या बांटा गया है या विभाजित किया गया है कि पहले का 1/5वां भाग और दूसरे का 1/5वां भाग का अनुपात, यानी क्या उसका रेशियो 3:4 है। क्या है? 3:4। ये आपको दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो देखिए, देखो 2 भाग हैं। मान लीजिए एक है आपका A और दूसरा है B, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि A का 1/5वां भाग यानी 1/5 जो उसका पार्ट है, और B का 1/8 पार्ट। तो देखिए A का 1/5 और B का 1/8 का रेशियो क्या दे रखा है हमें? 3:4 यानी 3/4। यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो दे रखा है पहले हमने उसको लिख लिया है, अब बस इसी को सॉल्व करना है। उसके बाद वैल्यू सिस्टम का आपको पता ही है, मैं हर क्लास में समझा रहा हूं। वैल्यू सिस्टम में उसका मान रख देना है। तो कैसे करना है? देखिए, जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो ये नीचे वाला वो होता है उसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो सबसे नीचे होता है उसका सबसे ऊपर हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा A × 8/B × 5, ठीक है, 3/4। अब इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे, तो A/B 15/24, तो A/B जो उसने निकालने के लिए बोला है वो है आपका 5:8, ठीक है, 5:8। ये अब उसने शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या बोला है कि 94 का 2 भागों में विभाजन किया गया है। तो देखिए ये कितना होता है? 8/13। कीजिए अब इसको
बस वैल्यू सिस्टम को अब इसमें पुट करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा अब इसमें। सॉरी, ये क्या है, मल्टीप्लाई इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप ठीक कीजिए। 32 होता है ये, तो A 47, ठीक है ना, ये 47 है और ये 94 है, वो 47 की वैल्यू है। तो पहला भाग हमें ज्ञात करना है, तो पहला हमारा क्या है 15, ठीक है ना, क्योंकि A अनुपात B जो आपका आया है वो है 50:32। जब हमने इन दोनों को जोड़ा है तो इसकी वैल्यू है 94, तो 15 हमें ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा आपका 30 आंसर। ये इसका सॉल्यूशन है। एक बार वापस से आपको समझा देता हूँ कैसे किया मैंने। पहले तो मैंने ए का जो पार्ट है 1/5 और बी का 1/8 का रेशियो 3/4 दे रखा है। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मैंने आपको बताया कि ये जो होता है थर्ड नंबर पे उसका सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो फोर्थ पे होता है उसका फर्स्ट, यानी जो सबसे नीचे है उसका सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं आप उसमें। तो a × 8 और ये आपका b × 5 बराबर 3/4 दे रखा है। आप उसमें इनका मल्टीप्लाई किया तो a/b बराबर 15/32, यानी 5 या 15, 8 चौक 32, ठीक है। तो a अनुपात b क्या आया आपका 15:32, क्या आया 15:32। और हमें दे रखा है कि इन दोनों में जो 15:32 के पार्ट में डिवाइड किया गया है वो किसको डिवाइड किया गया है 94 को, यानी कि इन दोनों का जो योग है वो 94 के बराबर है। वैल्यू सिस्टम या ये 47 है तो 94 47 की वैल्यू है। पहला भाग हमें ज्ञात करना है, फर्स्ट पार्ट यानी ए हमें ज्ञात करना है, वो है 15। तो इसको सॉल्व किया, ये क्या है, हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखते हैं किस किस की समझ में नहीं आया। जिन्होंने पहले से कर लिया था वो अपना आंसर मिला लो, बाकी बहुत ही सिंपल है। पहले भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, आप भी इसे करने की कोशिश कर सकते हैं। तीन संख्याओं का जो रेशियो है वो 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग, ध्यान रखना है, इस वर्ड को अच्छे से देख लेना है, उनके वर्गों का योग 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उसके बाद उस क्वेश्चन को आपने 50 से 60% सॉल्व वहीं कर लिया, और अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने में अगर गलती कर दी तो फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, फिर आपने 10% भी नहीं पढ़ा, क्योंकि एक संख्या अगर उसमें से गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात है, तो क्या है 3:2:5, उनके वर्गों का योग दे रखा है। अब आप ये ध्यान रखना कि उनके वर्गों का योग दे रखा है और ये तीनों संख्याओं का है, तो मैं अगर इनका आपस में वर्ग कर लूं, स्क्वायर कर लूं, तो यानी कि क्या होगा, उनका जो योग करूंगा मैं वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वापस से वैल्यू सिस्टम हो गया। तो क्या कैसे करेंगे, जैसे मानो a b और c ये तीन संख्याएं हैं, 3 2 5, इसका वर्ग किया 9, इसका 4 और 25। अब अगर मैं इन तीनों को आपस में जोड़ दूं तो फिर जो वैल्यू है वो दे रखी है 1862, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो 1862 है वो इन तीनों वैल्यू के जो वर्गों का योग, इनका वर्ग किया, इनका योग कितना है, तो ये योग है 38, ठीक है। तो ये 38 के बराबर है 1862। तो अब वैल्यू सिस्टम मुझे पता है तो मैं निकाल सकता हूं, 1862 है वैल्यू 38 की, और मैंने आपको बताया है कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या है 4, तो 4 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया। आप देखिए कितना आएगा जब मैं इसे 38 से काटूंगा और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 196। अब देखिए 196 जो वैल्यू आई है वो तो अभी वर्गों का योग करने के बाद आई है, यानी कि अभी हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं आई है जो आंसर हमें निकालना है, ये तो वर्ग करने के बाद जो वैल्यू निकालनी थी वो आई है। अब हमें इसका वर्गमूल लेना है, तो फिर क्या करेंगे, इसका रूट निकालना है। तो रूट होता है ये 14 का रूट, तो इसका ये आंसर हो गया हमारा 14। बताइए बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सिंपल है।
केवल और केवल वैल्यू सिस्टम को ध्यान रखना है। और इतने सिंपल क्वेश्चन है कि वन लाइनर क्वेश्चन है, वहाँ की वहीं सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम पुराने पेपर को देख करके ये क्वेश्चंस मैंने इसमें से निकाले हैं तो मैंने देखे हैं ये क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये देखिए आप, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ टू टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस तरह के, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखो, एक में तो दे रखा होगा रुपए में, ये जो मान है स्टार्टिंग में ये किस में दे रखा होगा, रुपए में। और एक में क्या होगा कि सिक्कों की संख्या दे रखी होगी, और यहां पे ये सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हो सकता है कि दूसरे वाले में रुपए निकालने के लिए बोले या फिर सिक्कों की संख्या निकालने के लिए बोले, है ना। अब अगर सिक्कों की, जहां तक है 99% चांस ये रहते हैं कि निकालने के लिए तो सिक्कों की संख्या बोलेगा, परिवर्तन जो होता है वो यहीं पे होता है। तो क्या कैसे उसको करना है वो हम अभी देखेंगे। पहले आप कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल है, बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन सब क्या होगा। देखिए 225 रुपए की एक धनराशि है जो 1 रुपए के 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है वो 8:5:3 के रेशियो में है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे अच्छा सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता है वो मैं बताता हूं। पहले देखिए, बहुत सिंपल वे में मैं आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा। पहले देखिए कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे, है ना, और 25 पैसे। सबसे पहले तो मैं 50 पैसे और 25 पैसे को भी रुपए में चेंज कर लेता हूं। रुपए में वैल्यू 1, इसको मैं 1/2 रुपए लिख सकता हूं, इसको मैं 1/4 रुपए लिख सकता हूं, ठीक है ना, लिख सकता हूं कि नहीं। इनको मैंने रुपए में चेंज कर लिया। अब वो दे रखा है कि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है। तो सबसे सिंपल यही है कि अब मैं इसका सिक्कों का अनुपात निकालूंगा। क्या, सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये जो रेशियो है उसका मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 का अगर मैं 8 से करूं तो ये हो जाएगा 8। इसको मैं छोटा लिख देता हूं। सिक्कों का अनुपात या सिक्कों का रेशियो, 1 से किया 8, 1/2 से किया तो ये आएगा 5/2, और अगर 3 से 1/4 का किया तो ये आएगा 3/4। अब मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो इसके दो तरह से मैं इसको रेशियो में परिवर्तन कर सकता हूं। कैसे कि देखो, या तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि जो सबसे बड़ा नीचे डिनोमिनेटर है या जिसको बोलते हैं हर हिंदी में, उसके बराबर इन सबको कर दूं। तो इसके बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो 2 का मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को दोनों से कैंसिल कर दूंगा तो ये बराबर है। तो यानी मैं 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसके नीचे मुझे 4 करना है, क्योंकि इसका बराबर करना है, ये 2 पहले से है 2 का, तो फिर मुझे ऊपर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब तीनों बराबर हो गए तो ये आपस में कट गए, ये हो गया आपका 3। एक तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है ना, इसके रेशियो में। दूसरा कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए। ये आया 8, ये आपका आया 5/2 और ये आपका आया 3/4। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया 4, तो ये 32 प्लस 10 प्लस 3 बराबर वैल्यू जो दे रखी है वो है 25 रुपए। अब मैंने इसको ऐड किया तो ये आपका होगा 45, तो 225/45 इंटू 4। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल है। अब इसमें कुछ भी नहीं शेष रह गया। ये
5 बार कट गया, ये आया 20। यानी कि अब मैं बोल सकता हूं कि 1 बराबर है 20। अब मुझे जो है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर मुझे ज्ञात करनी है तो सिक्कों का जो रेशियो था वो है आपका 8। यहाँ पे जो मैंने निकाला वो है 8। तो मैं 8 से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा 160 सिक्के। 160 सिक्के 1 रुपए के हैं, ठीक है ना। ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। बड़ी सिंपल है। पहले तो मैंने इसको क्या किया कि जो रुपए में तीनों को चेंज कर लिया, इसको मैं 1 रुपए 1/2 1/4 लिख सकता हूं। फिर मैं सिक्कों में अनुपात दे रखा है, उसको मैं निकालूंगा कि इसका किस तरह से कितना कितना अनुपात होगा। तो मैंने इसका आपस में मल्टीप्लाई किया। जो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने उसको सॉल्व किया, उसका रेशियो में बदला। उसको बदलने के बाद देखिए ये 2 तरह से मैंने आपको बताया, लेकिन ये सबसे सिंपल है कि एलसीएम लीजिए और जो इसको सॉल्व कीजिए। अब उसको करने के बाद 1 बराबर मेरा आया 20, 1 का मान आया 20, यानी मुझे 8 का मान निकालना है। 1 रुपए का जो रेशियो है वो 8 है, तो 8 से मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो बहुत सिंपल है और इस तरह के ही क्वेश्चन उसमें आएंगे। अब एक सवाल हम ऐसा भी देखेंगे जिसमें क्या होगा, वहां पर सिक्कों की संख्या दे रखी होगी, तो आप इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम सिक्कों की संख्या वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो साथ के साथ सॉल्व हो जाएगा। देखो ये देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पे इस पे यहाँ दिया हुआ है 378 सिक्के, यानी अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे रखी है, रुपए में वैल्यू नहीं दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है कि उनका जो रेशियो है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का, इनका मान रेशियो में 13 रेशियो 11 रेशियो 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान रखना, उसमें हमने 1 रुपए की निकाली थी, यहाँ 50 पैसे की निकालनी है, और यहाँ पे सिक्के हैं वहाँ रुपए थे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि ये जो वैल्यू जो होती है इसको मुझे रुपए में बदलना है, क्योंकि इन तीनों को सेम वैल्यू में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 रुपए, फिर है 50 पैसे, उसके बाद है 25 पैसे। इसको अगर मैं रुपए में वैल्यू लिखूंगा, रुपए में चेंज करके, तो 1 रुपए का तो 1 रुपए ही रहेगा, ये 1/2 रुपए और ये 1/4 रुपीज़, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर लिया। अब आपको ध्यान क्या देना है कि वहाँ पे हमने जिस प्रकार से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ सिक्कों का अनुपात बनाने के लिए हम इनका भाग देंगे, मतलब इससे डिवाइड करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। तो मैं अब सिक्कों में अनुपात में इसका निकालूं तो कैसे निकालूंगा, अगर मैं 1 का 13 में डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 13 ही आएगा। अगर मैं 1/2 से 11 को डिवाइड करूं 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। और अगर मैं अब 7 को 1/4 से डिवाइड करूं, 7 को 1/4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 28। बताइए, ये इसका रेशियो निकल आया। बहुत ही सिंपल है कि नहीं। ये इसका क्या हुआ, रेशियो हुआ। अब देखो, अगर आपको रेशियो निकालना अगर आ चुका है तो इससे सिंपल अब क्या होगा, अब इन तीनों का जो मान है, सिक्कों का जो मैंने रेशियो निकाला है, सिक्कों का रेशियो, इन तीनों का योग की वैल्यू मुझे यहाँ दे रखी है। तो 13 + 22 + 28 की वैल्यू मुझे दे रखी है 378। अब बताइए कि आप वैल्यू सिस्टम से क्या निकाल नहीं सकते हो। वैल्यू सिस्टम से अब आप सवाल सॉल्व करना है आपको, सबसे सिंपल है। बताइए, बताओ, ये अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 63। तो 63 बराबर 378 है, तो जो 378 जो सिक्कों की वैल्यू है वो है 63, और मुझे 50 पैसे के सिक्कों की निकालनी है, और 50 पैसे का जो रेशियो है वो है 22।
तो बताइए अब इसमें क्या दिक्कत है। ये 6 बार 132 सिक्कों की संख्या होगी, यानी कि इसका ए आंसर होगा। ये बस आपको दो तरह के सवाल होंगे, एक में रुपए की वैल्यू दे रखी होगी, एक में सिक्कों की। तो जो सिक्कों की वैल्यू होती है उसमें इस तरह से सॉल्व करना है, इस रेशियो में जो बदलना है वो इस प्रकार से बदलना है, और जो रुपए में मैंने आपको बताया था उसको बदलने का वही एक फॉर्मूला था। तो ये आपको सॉल्व करना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि अधिकांशतः यही आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, यदि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है, अगर मैं P और Q की रेशियो मतलब आय इनकम के रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो है 3:4, और उनके खर्चों का जो रेशियो है वो है 2:3। यदि दोनों में प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करते हैं तो P का जो इनकम है वो कितनी होगी, मुझे निकालना है। और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, आप पुराने पेपर उठा के देखना। इसको आज हम बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मैं मानता हूं कि अब आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन अब मुझे नहीं लगता कि सी सेट में कोई होगा, और ये प्रोसेस आपकी इतनी सिंपल होने वाली है कि उसके बाद इस तरह के क्वेश्चनों को करना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखते हैं कि जो आय बराबर क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर जो कोई भी कितना महीने में कमाता है तो उसमें से क्या करेगा, वो कुछ पैसे तो खर्च कर देगा और कुछ अपने पास रख लेगा। अगर मैं उसके खर्च को और बचत को दोनों को आप उसमें जोड़ दूंगा तो वो क्या होगा, वो उसकी आय होगी। तो आय बराबर क्या हो जाता है, व्यय प्लस बचत। व्यय प्लस बचत बराबर क्या होता है, आय। अब मुझे क्या दे रखा है कि दो व्यक्ति हैं P और Q। P और Q दो व्यक्ति हैं। अगर मैं उनकी आय के रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो दे रखा है मुझे 3:4, ठीक है ना। और अब अगर मैं इनके खर्चे की अगर मैं बात करूं, खर्चे की अगर मैं बात करूं तो जो खर्चे का जो रेशियो अगर मुझे दे रखा है तो वो है 2:3। तो आप मुझे बताइए कि मैं इस आय में से अगर इनकी बचत को घटा दूं, दोनों 6,000 रुपए की बचत करते हैं, तो मैं अगर इनकी इनकम में से इनकी बचत को घटा दूंगा तो क्या मैं इसके खर्चे को नहीं निकाल सकता? और जब मुझे खर्चे की वैल्यू पता होगी तो मैं आय को भी निकाल सकता हूं, हर चीज की वैल्यू को मैं निकाल सकता हूं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब अगर इनका ये जो खर्च, अब देखिए प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है, तो जो बचत है इसमें प्लस कीजिए 6,000 और 6,000। इस तरह से क्वेश्चंस आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। इन दोनों का आपस में देखो, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9। जो बड़ा है बड़े में से छोटे को घटा दो, यानी 9 में से 8 गया तो 1 बराबर। अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, इसका और इसका, इसका और इसका। तो 6 दूनी 12,000, 6 18,000। जो बड़ा है छोटे को घटा दीजिए, तो 18 में थे 12,000 गए, तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 6,000 रुपीज। अब आप बताइए कि अगर आपको एक की वैल्यू यानी 1 का मान मुझे पता है 6,000 है, और वैल्यू सिस्टम के अनुसार अगर आपको ज्ञात करना पड़े कि P की आय, और P की आय का जो रेशियो है वो 3 है, तो मैं अगर इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 18,000 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। बताइए अब ये सिंपल है कि नहीं? इससे सिंपल कोई सवाल बन सकता है? बताइए। हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही आपको सॉल्व करना है। उतार लीजिए इसको फटाफट से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 के रेशियो में है। 5 साल बाद पहले 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 है, तो 5 साल बाद उनकी जो एज है उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस, जब मैंने आपको एज का चैप्टर कराया था तब भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे। उसके बावजूद भी रेशियो का सवाल है, तो मैं यहाँ पर भी उसको समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जिन्होंने वहाँ सॉल्व नहीं किए थे वो यहाँ पे सॉल्व इसको अच्छे से समझ लें। देखो, पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है वर्तमान। वर्तमान होता है एक क्या होता है आपका पास्ट, या फिर बोलते हैं जिसको भूतकाल, है ना। एक होता है आपका फ्यूचर यानी कि भविष्य। अब जो क्या है 3 होते हैं। तो वर्तमान की आयु का जो रेशियो है 1:2 है। मैंने आपको बताया था कि जब दो रेशियो दे रखे हों, यानी कि प्रेजेंट का दे रखा है और 5 साल पहले का, यानी कि मुझे ऊपर जाना है 5 साल पहले का, तो क्या है 1:3। और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से 2 रेशियो हों, बीच में साल का गैप कितना है वो दे रखा है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो ईयर है उसको पहले लिखिए, फिर उसके बाद इन दोनों का क्या डिफरेंस है उसको लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या करना है कि इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसका इससे, और दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। 3 एकन 3, 2 एकन 2, यानी कि 1 ही इसकी वैल्यू आई। जब 1 इसकी वैल्यू आई तो अब बताइए बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब जो 5 है इसका ऊपर जो सबसे ऊपर वाला रेशियो होता है उसकी वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, इससे मन निकाल देना डायरेक्ट, जो सबसे ऊपर वाला रेशियो होता है उसी से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अब अगर मुझे दोनों भाइयों में, मान लीजिए ये ए भाई है और ये बी है, अगर एक ही एज निकालनी है तो 5 × 1 करना पड़ेगा, ए बराबर, तो ये होगी 5 ईयर्स, है ना। बी की अगर मैं एज निकालूंगा तो ये होगी 5 × 3 ईयर्स। और ये कब की एज है, ये 5 साल पहली एज है। अब वो मुझसे क्या बोल रहा है, अगर ये आपने लिख लिया है तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, अब वो मुझसे बोल रहा है कि 5 साल बाद की मुझे एज का रेशियो ज्ञात करना है। तो यहां पे मैंने जो एज निकाली थी वो थी 5 और 15। देखो, 5 साल से मैं वर्तमान में आऊंगा तो यहां पे जब मैं आ जाऊंगा तो ये 10 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 का। अब 5 साल बाद और नीचे जाऊंगा तो ये हो जाएगा 15 साल का और ये हो जाएगा 25 ईयर्स का। तो भविष्य में यानी कि 5 साल बाद जो इसकी एज का रेशियो होगा वो होगा 3:5, ये वाला, ठीक है ना। समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको पहले भी समझाया था। बिल्कुल सिंपल है, 5 साल बाद का रेशियो वो पूछ रहा है, ठीक है। जब 2 तरह के 2 अनुपात दे रखे हो, बीच में अगर एज डिफरेंस अगर दे रखा है आपको, तो पहले उसको गुणा कीजिए 5 साल में, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस, दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई और उनको आपस में घटा दीजिए, बड़ी में से छोटे को, जो भी आएगा मान उसका ऊपर वाले रेशियो से उसका जो रेशियो होता है उसका एक्चुअल मान निकाल लेते हैं। फिर जो डिफरेंस एज का दे रखा होता है उसको जोड़ करके जहाँ की वैल्यू या जहाँ का अनुपात हमें पूछा है वहाँ हम पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था शायद किसी न किसी चैप्टर में। मैं हर चैप्टर को आप अगर वैल्यू सिस्टम, और जब अगर नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो टाइम एंड वर्क की होगी, तो जब टाइम एंड वर्क अगर आप चैप्टर करोगे तो उसमें हम एक नया मेथड देखेंगे, एलसीएम मेथड। तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल, जैसे वैल्यू सिस्टम है ऐसे एक एलसीएम मेथड है जिसमें सीधा एलसीएम लेना है और कैसे एलसीएम लेकर के कैसे क्वेश्चन को घुमाना है वहीं की वहीं उसको सॉल्व करना है। ऐसे ही जब आप टाइम एंड डिस्टेंस करोगे तो वहाँ पे आप वैल्यू सिस्टम और एलसीएम मेथड दोनों को यूज करोगे।
ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एक दूसरे चैप्टर को लिंक करके चलना है, तो यही क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे अच्छी प्रोसेस होती है। ये देखो, यदि 68,000 रुपए को, यदि 68,000 रुपए को ए, बी और सी ने 1/2, 1/4 और 5/16 के रेशियो में विभाजित किया है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर ज्ञात करें। तो ये मैंने आपको रेशियो को सॉल्व करना मैंने आपको बताया था, दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/16। तो क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर होता है या जिसको हर बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे हर, तो इसका क्या है, डिनोमिनेटर को बराबर कर लेते हैं। ये 16 है, अगर मैं इसका 4 में का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। तो ऊपर भी मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 से 4 को जब मैं काटूंगा तभी तो ये क्या होगा, तभी तो ये बराबर होगा। अब मैं 4 से 4 काट सकता हूं, फिर वही की वही 1/4 ही रह जाएगा। अब इसको करना है तो इसमें इंटू 8, तो ऊपर भी 8 करना पड़ेगा। अब मैं 8 से 8 को कर दूंगा तो 1/2 ही रह जाएगा। अब देखिए नीचे तीनों बराबर हो गए, तो 8 रेशियो 4 रेशियो 1, और इन तीनों का वैल्यू मुझे दे रखी है 68,000, यानी कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 13 आता है, और 13 की वैल्यू है 68,000। वैल्यू सिस्टम को मुझे निकालना है। 13 मल्टीप्लाई बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, सबसे बड़ा है 8, सबसे छोटा है 1। अब बताइए, इन दोनों का अंतर ही तो आपको पूछा है, 7। काट लीजिए इसको। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 68,000 जो वैल्यू है वो 13 की है, और 7 की हमें ज्ञात करनी है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें से आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, और अपनी कैलकुलेशन की स्पीड आप भी बढ़ाइए। मेरी अभी पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी थोड़ी कम हो गई है। अब ये अगला क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस तरह का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किया था, सेम है, इसमें कुछ भी नहीं है नया। क्या कुछ नया हो? किसी बक्से में 180 रुपए हैं। देखो, रुपए की वैल्यू दे रखी है, इसमें सिक्के नहीं दे रखे हैं, वही 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे हैं। अनुपात दे रखा है, रेशियो 50 पैसों की संख्या को इसमें ज्ञात करना है। पहले आप 1 मिनट में आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मैं तो इसको सॉल्व करूंगा ही। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपना अपना आंसर निकाल लीजिए। जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो आपको अपना आंसर मिला लेना है। और बिल्कुल इसी तरह के सेम क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं, एसएससी वगैरह में थोड़े से इधर उधर से घुमा देते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल क्वेश्चन यही है। देखो, पहले 1 रुपये 50 पैसे है ना, और ये 25 पैसे। ठीक है, तो अगर मैं रुपए में अगर इनकी वैल्यू लिखूं तो 1 रुपये को तो 1 रुपये ही, इसको 1/2, इसको 1/4। अब मैं सिक्कों में अनुपात, अगर मैं इसकी बात करूं, सिक्कों में अनुपात, सिक्कों में अनुपात, तो मैंने आपको बताया था कि जब रुपए की वैल्यू दे रखी हो तब इसको चेंज करना है। तो कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 रेशियो 3/2 रेशियो 4/4। बताइए, ये सिंपल था कि नहीं था? यही करते हैं कि नहीं करते हैं? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर मुझे इसे बराबर करना है
इसको मुझे 2, 3/2, 4/4। अब मैं अगर यहाँ पे 2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिनोमिनेटर इसके बराबर हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर और इसके नीचे कर दूंगा तो ये इसका डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8:6:4। तो ये आएगा कि नहीं आएगा? 4:3:2। जब 4:3:2 का योग है वो दे रखा है 180, 180, तो ये आएगा आपका 20। ठीक है ना। अब मुझे जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो 50 पैसे की निकालनी है। तो 50 पैसे का जो मान है वो है 3, तो ये आएगा 60। अब देखिए सिक्कों की संख्या वो ज्ञात कर रहा है, और ये मेरी वैल्यू किस में आई है? रुपए में। 60 रुपए हैं। 60 रुपए में मैं 50 पैसे के सिक्कों में अगर इसे बदलूंगा तो क्या होगा? 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 60 रुपए में कितने हो जाएंगे? यानी कि इसका डबल हो जाएगा, तो 120 सिक्के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 120 सिक्के इसका आंसर होगा। देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, जो पहले किया था उसी के तरह से है। बस मैंने तो इसको एक प्रैक्टिस के लिए लिया था वापस से, कि एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी बॉक्स में 180 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। उनका रेशियो दे रखा है, उस रेशियो को मैंने सिक्कों के रेशियो में बदल लिया। जो पैसे हैं मैं बदल करके पैसे को रुपए में बदला, उसको फिर सिक्कों के अनुपात में निकाला। उसकी जो टोटल वैल्यू है वो दे रखी है, फिर वैल्यू सिस्टम में इसको पुट किया, और जो रुपए की वैल्यू आई 60 रुपए को अगर मैं सिक्के में 50 पैसे के सिक्के में बदलूंगा तो वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के। ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इस तरह का क्वेश्चन इस टाइप का आपको कराया था अभी, बिल्कुल उसी का रिवीजन है ये। एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग की बचत करता है, तथा उसके व्यय और बचत का अनुपात तथा उसकी क्या है, तथा कुछ भाग की बचत करता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय ये है तो उसकी बचत कितनी है? बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। मैंने आपको इससे पहले भी ये क्वेश्चंस बताया था। सिंपल और सिंपल वैल्यू सिस्टम का उपयोग इसमें करना है। मैंने आपको बताया कि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो मेरी आय आ जाएगी, और आय और बचत का जो अनुपात मुझे, जो रेशियो मुझे दे रखा है वो 26:3 दे रखा है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं आपस में या प्लस कर दूं तो ये हो जाएगी 29, और 29 की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है, ये रही, क्योंकि मैंने इन दोनों को जोड़ा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद होता है आय, और आय की रुपए में वैल्यू है 7,250। अगर मैं रेशियो में बात करूं तो दोनों की टोटल है 29, और मुझे आंसर मासिक बचत निकालनी है रुपए में। तो जो 7250 है वो किसकी वैल्यू है? वो 7250 7250 वैल्यू है 29 की। और अगर मुझे देखा जाए वैल्यू किसकी निकालनी है तो उसकी मासिक बचत कितनी है? पी की मासिक बचत ये पूछ रहा है, पी की। ठीक है, या फिर प्रथम की, जो क्या है फर्स्ट की। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो उसका आप ध्यान रखना। जो फर्स्ट व्यक्ति है उसकी ये पूछ रहा है, सेकंड की। एक ही व्यक्ति है ना, उसकी केवल क्या पूछ रहा है? बचत पूछ रहा है, और बचत का रेशियो है 3। इसको आप कट कीजिए, बिल्कुल ही सिंपल है, कट करना है, और ये आपका जाएगा 250। 250 का 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 750 रुपये उसकी बचत होगी। अब अगर ये पूछता कि उसकी व्यय कितना है तो हम इस 3 की जगह 26 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है ना, तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया।
एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग की बचत करता है। आय और बचत का जो योग है, सॉरी, व्यय और प्लस बचत के बराबर है। जो आय होती है और आय का रुपए में मान मुझे दे रखा है, रेशियो में मैंने जोड़ा तो ये आया 29, और 29 की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ रखी और उसका 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बचत मुझे निकालनी थी। जो निकालते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद आंसर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने वैल्यू सिस्टम अगर अच्छे से समझा है लास्ट क्लास में, तो फिर इनमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए ये है कि जो मेरी फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम अभी जो बताया था, अभी इससे पहले दो एक क्वेश्चन पहले उसके जैसा क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। थोड़ा सा अंतर है, अगर आप समझ सकते हैं तो कीजिए। बाकी 1 मिनट के बाद मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद हम कुछ नए टाइप्स भी देखेंगे आज। देखिए, दो व्यक्तियों की मासिक आय क्या है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आय का जो रेशियो है वो क्या है, मान लीजिए एक तो ए है और ये बी है। दोनों की जो आय का रेशियो है वो 2:3 है। अब अगर मैं इनके व्यय की अगर बात करूं तो व्यय का रेशियो है 5:9, और इनमें से प्रत्येक मास 600 रुपये की बचत करता है। तो मैं अगर बचत को अगर इसमें जोड़ दूंगा व्यय में तो मुझे आय आ जाएगी, या फिर आय में से मैं बचत को घटा दूंगा तो मेरा व्यय आ जाएगा। मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। ये है बचत, कितना वो बचाता है अपनी आय में से। तो कितना खर्च करता है, 600 बचत, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो कितना हुआ, 15 और 18, और जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटा देते हैं तो 3 बराबर। अब उसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, और जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाली संख्या को घटा देंगे तो ये होगा 5400 में से 1200 को हम, सॉरी 5400 में से हम 3000 को घटा देंगे तो ये आएगा 2400। तो 1 बराबर कितनी आ जाएगी, 800 रुपये। अब वो क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। तो उनकी मासिक आय है, दोनों की मासिक आय पूछ रहा है ना, तो एक का तो 2 से गुणा करेंगे, ये तो हो गई ए की, और अगर बी की निकालनी है तो 800 का किससे गुणा करूंगा मैं, 3 से। तो ये तो हो जाएगी आपकी 1600, और ये आपकी कितनी हो जाएगी, 2400। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बताइए, वैल्यू सिस्टम ही तो है, प्रॉपर वैल्यू सिस्टम है पूरा का पूरा। अगर आपने ये सॉल्व करना सीख लिया, आय बचत और इस वाली क्वेश्चन में ये वाली कि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं और जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी को घटा दो, इन दोनों का आपस में करते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दो, फिर एक की वैल्यू, या फिर सीधे वैल्यू सिस्टम पे आ जाइए। ये है इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक मिश्र धातु में, ये देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी हम 1-2 देखेंगे क्योंकि इसकी भी पूरी संभावना रहती है आने की। आया हुआ है पहला क्वेश्चन ऐसा। एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबे का अनुपात 1:2 है। दूसरे मिश्र धातु में जस्ता और तांबे का अनुपात जो क्या है, 2:3 है। इन दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो एक नई मिश्र धातु में जो तांबे और जस्ते का अनुपात है वो 5:8 है। क्या है, 5:8 हो जाता है। तो वो फिर निकालना है कि, ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है। ये पूरा क्वेश्चंस नहीं है, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई। तो उनका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, नया रेशियो मिलाने के बाद। तो कैसे करेंगे, अब देखिए सॉल्व करें इसको। एक तो है फर्स्ट और एक है सेकंड। फर्स्ट के अंदर क्या है, जस्ता और तांबा। दूसरे में भी जस्ता और रेशियो तांबा, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या रेशियो दे रखा है, 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करना, आपको लगेगा भी नहीं कि हमने सवाल सॉल्व किया है। और इन दोनों का जो क्या है 5:8। अब हमें नया रेशियो ज्ञात करना है इनको मिक्स करने के बाद, उसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो उनका अनुपात क्या होगा, इस तरह से आप सॉल्यूशन कीजिए। इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 और इन दोनों का योग। इसको मैं 2/5 लिख सकता हूँ, 1 और इन दोनों का योग। इसको मैं इसको मैं हटा देता हूँ, रुकिए, 5/13 लिख सकता हूँ, इन दोनों का योग। बस अब इसे सॉल्व करना है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है देखिए, इसको सॉल्व कीजिए और उसको यहाँ रख दीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, उसको यहाँ रख दीजिए, यही इसका रेशियो होता है। उनका फिर उल्टा कर देते हैं। कैसे, देखो 5/13 प्लस या फिर 1/3, तो इसका एलसीएम आया 39। इन दोनों को अगर मुझे सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो 39, ये 15 प्लस 13, 15 माइनस 13, इसको माइनस करते हैं बड़े में से छोटे को। इसको मैं वापस सॉल्व करता हूँ, 5/13 माइनस 1/3, तो ये एलसीएम आया इसका 39, तो ये आया 15 माइनस 13, तो ये आएगा आपका 2/39। ये इक्वेशन मैंने सॉल्व किया, तो इसको रखिए 2/39। अब अगर ये सॉल्व हो गया तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5/13 माइनस 2/5, तो एलसीएम आया इसका 65, और ये आएगा 25 माइनस 26, बड़े में से छोटे को मतलब माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1/65। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। बीच में रेशियो ये काट दिया मैंने, 13 × 39, 13 × 5 = 65। इसका मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका इससे, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 3:10। क्या आंसर आ जाएगा, 3:10 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया एक बार आप समझ लो। जस्ते और तांबे का 1/2 दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3, इन दोनों को प्लस करके नीचे, ऐसे ही मैंने 2 दोनों का प्लस नीचे, ऐसे ही मैंने 5/8 को 5/13, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया 1/65, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया 2/39। 13 से मैंने ये काट दिया 65 को 5 बार और 39 को 3 बार, इसका इधर मल्टीप्लाई किया एक में और इसका इसमें किया, तो क्या आएगा 3:10 इसका आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब तुम इसमें एक्स वाई जेड मान के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतने टाइम हमारे पास होता भी नहीं है वहाँ। ठीक है, तो ऐसे एक आध क्वेश्चन और देखेंगे। आप आइए, अभी बस करते रहिए, मिलेगा कुछ ना कुछ। बस जहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको मिले, जिस भी पेपर में मिले, आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका ही बेनिफिट होगा। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे है, मैं सॉल्व करता हूँ। ये है दूध और ये है पानी, और इनका रेशियो है 5:3। अब अगर इनका 5:3 दे रखा है, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि मैं इसमें 20 लीटर पानी मिला दूं, दूध या 20 लीटर पानी और मिला देता है, तो क्या हो जाता है कि दोनों का रेशियो हो जाता है बराबर। तो दोनों का रेशियो, दूध का तो पहले से ही 5 है, अब इसका पानी का भी 5 हो गया। कब 5 हुआ, जब इसने 20 लीटर पानी और ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये 5:5 हो गया। अब देखिए जो 3 रेशियो था उससे 5 रेशियो आने में कितने रेशियो बढ़ गए, 2 का अंतर आ गया। और कब आया, जब इसमें 20 लीटर मैंने पानी, दूध यानी, या मैंने तो नहीं मिलाया, दूध यानी पानी मिला दिया, तो ये 20 लीटर पानी मिलाने पे इसका रेशियो भी 5, जो 3 था वो 5 पे पहुंच गया। या फिर मैं इसको 1:1 भी लिख सकता हूं, लेकिन समझने के लिए 5:5 रखो, क्योंकि दूध पहले से ही 5 है, दूध में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो 20 लीटर है, ये 20 लीटर की वैल्यू क्या हो गई, रेशियो में अगर मैं बात करूं तो 2 हो गई, क्योंकि अगर 20 लीटर पानी मिलाने से इसमें अंतर कितना आ गया, 2 का आ गया, 5 में से 3 गए, 2 रेशियो बढ़ गए। अब अगर वो पूछ रहा है कि दूध की वैल्यू कितनी है, तो दूध का तो रेशियो 5 है ही दोनों जगह, तो कितना आ जाएगा, 50 लीटर आंसर आ जाएगा।
इस तरह के क्वेश्चन ये पुराने पेपर में आया हुआ है, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। दूध और पानी का अनुपात मुझे दे रखा है, अगर मैं इसमें 20 लीटर पानी मिला देता हूं तो जो रेशियो है, जो दूध का रेशियो को सेम रखिए, बदलना ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई अंतर ही नहीं है, पहले के बराबर। दूसरा, पानी का भी उतना हो जाता है। जब रेशियो का अंतर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? 20 लीटर पानी से मिलाने से, यानी कि 20 लीटर की जो वैल्यू है वो रेशियो में 2 है, तो फिर मुझे 5 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 50 लीटर इसका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं नया। ठीक है, अब ये देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। वही देखिए, मैंने ये अगर देखा जाए तो ये प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है। कैसे है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, अगर इनकी आय की अगर मैं रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये है 5:3, और अगर मैं इनके व्यय के रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका 9:5, और अगर मैं इनके बचत की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि व्यय और बचत को मैं जोड़ दूंगा तो आय पे पहुंच जाऊंगा, अगर आय में से बचत को घटा दूंगा तो व्यय आ जाएगी। ये तो करता है 1300 रुपये की बचत और ये बी करता है 900 रुपये की बचत। और सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो 9 × 27 और 25 यानी कि 2, तो 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अब क्या करना है उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, जो बड़ा होगा उसको छोटे में से घटा देंगे। तो ये देखिए आएगा बताइए कितना आएगा? 1600। तो एक की जो वैल्यू होगी वो होगी 800। अब वो क्या पूछ रहा है? तो प्रत्येक की आय, और आय का जो रेशियो 5 और 3 है, अगर मैं इसका ए की आय निकालूंगा तो मैं इसका 5 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 4000 रुपये। अगर मैं बी की आय निकालूंगा तो ये आपका आएगा 800 × 3 यानी कि 2400 रुपये। ये इसका आंसर है। अब देखिए इस टाइप के मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और मैंने आपको सिक्कों वाले क्वेश्चंस भी 2-3 करा दिए। उसके अलावा मैंने आपको अभी तामा जस्ता वाले क्वेश्चंस 1 कराया है, उसको एक और 2 कराएंगे। ठीक है, और कोई भी टाइप के मतलब हर टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी टाइप्स इसमें बन सकते हैं वो देख रहे हैं। क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा आपका, तय मान के चलिए आप। सॉरी। अब ये देखिए, हाँ जी, 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का रेशियो है वो 2:1 है। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए? पता है इस तरह के क्वेश्चंस मैंने इसको क्यों डाला है? वैसे मैं डालता नहीं इस क्वेश्चन को यहाँ पर, लेकिन मैंने कई बार क्या डाला है कि कई बच्चे इसमें ही कन्फ्यूजन हो जाता है, जबकि ये क्वेश्चन इसमें कुछ है ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में तो कई बार ऑप्शन से उठा करके आप कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉरी। कैसे है? कुछ भी नहीं है, दूध और पानी है, इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 2:1 है, और 60 लीटर है टोटल, जो क्या है वैल्यू, दूध और पानी दोनों का जो मिश्रण है, तो यानी कि इन दोनों का जो योग है वो 3, वो है 60 की वैल्यू है। तो मेरे को अगर इनकी वैल्यू निकालनी है, दूध की निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका 40 लीटर, और अगर मैं पानी की निकालूंगा तो ये आ जाएगा 20 लीटर। ठीक है ना, अगर वैल्यू सिस्टम में मैं रखूंगा तो ये तो हो गया 40 लीटर और ये हो गया 20 लीटर। अब बताइए आप, सबसे बड़ी बात बिल्कुल सिंपल है कि अनुपात 1:2 हो जाए। ये 40 लीटर है, और अगर ये 80 लीटर हो जाएगा तो जैसे 40 और ये 80, तो ये इन दोनों को जब आप उसमें काटोगे तो 1/2 नहीं हो जाएगा? तो ये 80 कब होगा? जब इसमें मैं 60 लीटर पानी और मिला दूंगा।
ऑप्शन में से भी मैं रख के देख सकता हूँ। बताइए, अब इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ करना होता है, लगा रहे हैं दिमाग एक्स माई ये मान करके, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि लगता कितना लंबा चौड़ा है, इसलिए हम सोचते हैं कितना लंबा क्वेश्चन होगा, है कुछ में कुछ भी नहीं, केवल ऑप्शन से उसको उठाया है। इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, कीजिए आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने एक बार आपको पहले कराया है, वही तामे जस्ते वाला। और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि आपने जो मैं आपको समझा रहा था वो आप समझ गए। देखिए, दो पात्र है, एक तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। इसमें ए है और बी है, ए रेशियो बी। इसमें भी क्या है, ए रेशियो बी, दो तरह के अम्ल हैं। और इसमें जो रेशियो वो क्या है, 2:3, और इसमें कितना है, 4:3। अब मैं इसको मैंने आपको बताया था कि 2/5 लिख सकता हूँ, 2 ये वाली वैल्यू और इन दोनों का योग नीचे। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/7, 4 ये वैल्यू और इन दोनों का योग। अब देखिए कि मिलाया जाए कि किस अनुपात में, नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो जाए, यानी कि 1:1 हो जाए, और इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। बस अब इसे सॉल्व करना है, जो पहले हमने किया था। कैसे किया था, आइए देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तब तो यहाँ लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे उसको यहाँ लिख देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4/7 माइनस 1/2, तो इसका एलसीएम होता है 14, तो ये होगा 8 माइनस 7, यानी कि 1/14। बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/14। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करते हैं। 2/5 माइनस 1/2, तो एलसीएम लिया तो 10, और ये हो गया 4 माइनस 5, तो ये आएगा आपका 1/10। 1/10, इसको मैंने काटा 7 और 5, इसका इधर मल्टीप्लाई, सॉरी, ये आया आपका 1/7 रेशियो 1/5। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो इसका ऊपर इसका इधर, तो 5/7 इसका क्या आ जाएगा, नए मिश्रण का रेशियो 5/7 ये रहा। बताइए, इस तरह इस टाइप के हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ भी तो नहीं है, इतना लंबा चौड़ा होता है, हमें बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन होगा, केवल और केवल सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने टाइप्स बन सकते थे उनको भी हमने जाना, और अगर इससे भी अधिक कोई टाइप होगा, अगर कोई नया क्वेश्चन बन रहा होगा तो उसको हम अगली क्लास में और देखेंगे, और कुछ नया और जानने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि इससे अधिक कोई टाइप अगर होंगे, फिर भी अगर कुछ होता है तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, डेट काफ़ी बढ़ चुकी है, तो आराम आराम से और करेंगे। आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, और टाइम अच्छे से मिल ही गया है आपको। मैं भी कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा बीच बीच में, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे तो कुछ हम मिक्सर क्वेश्चन लेके आएंगे सारे चैप्टरों के, पर 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चंस की क्लास। तो उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी, आप भी उसको करके देखेंगे, आपको भी टाइम दिया जाएगा 1 मिनट का, 2 मिनट का, और देखते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से इन क्लासों को कर रहे हो। तो फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।